This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर में पहाड़ों की कटाई पर सख्त। यूआईटी कटाई रोकने के लिए अलग से कंट्रोल रूम बनाएगी यूआईटी। ये छुट्टियों के दिन ही काम करेगा। अर्थ डायग्नोस्टिक्स के सीईओ डॉक्टर अरविंदर सिंह लेजर लाइपोलिसिस टेक्नोलॉजी के बने इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर। अब मोटापा होगा जड़ से खत्म। प्रशासन गांवों के संघ शिविर में ग्राम पंचायत सवीना ग्रामीण में पट्टा नहीं मिलने पर ग्रामवासियों द्वारा किया हंगामा एवं रोका गया शिविर। भीलवाड़ा में ओमिक्रॉन की दस्तक। 2 स्कूली बच्चे आए ओमिक्रॉन की चपेट में। बच्चे पहले आ चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। चित्तौड़गढ़ किले में लाइट एंड साउंड का ऑडियो हुआ एडिट। विवादित स्क्रिप्ट को हटाया। किले के रास्ते बंद कर दिया अपडेट वर्जन का ट्रायल। नाथद्वारा में मल्टीपर्पज एनिमल हॉस्पिटल बनाने का विरोध। बीजेपी ने राजसमंद में किया प्रदर्शन। कांग्रेस और सीपी जोशी के खिलाफ लगाए नारे। सलूम्बर में कांग्रेस पार्टी ने स्थापना दिवस मनाया। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना। अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट। अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में अब पहाड़ों की कटाई रोकने को लेकर यूआईटी सख्त कदम उठाने जा रही है। उदयपुर में आए दिन पहाड़ों की कटाई और निर्माण अवैध रूप से देखने को मिलता है। इसे लेकर अब विशेष तौर पर यूआईटी उदयपुर में कंट्रोल रूम स्थापित करेगा। साथ ही शनिवार और रविवार को खास मॉनिटरिंग की जाएगी। यूआईटी सचिव अरुण हसीजा का कहना है कि पहाड़ों की कटाई को लेकर हम गंभीर हैं। ऐसे में उसी को देखते हुए हर स्तर पर इसे रोकने का प्रयास यूआईटी कर रहा है। यूआईटी ने अपने ऑब्जर्वेशन में यह पाया कि उदयपुर में शनिवार, रविवार या सरकारी छुट्टी के दिन अतिक्रमण और पहाड़ों की कटाई की सूचनाएं मिलती रहती हैं। छुट्टी का फायदा उठाकर खनन माफिया सहित अन्य लोग अपने उद्देश्य पूरा करने के लिए पहाड़ों की कटिंग करते हैं। इसके चलते यूआईटी ने तय किया है कि अब उदयपुर के हर तहसील सेक्शन में यूआईटी कंट्रोल रूम स्थापित करेगी। ये कंट्रोल रूम शनिवार, रविवार सहित सरकारी छुट्टी के दिन भी काम करेगा। इसे लेकर बारी बारी से नामजद ड्यूटी लगाई जाएगी। कंट्रोल रूम में लैंडलाइन की व्यवस्था कर इसके नंबर भी जारी किए जाएंगे ताकि इस पर शिकायत की जा सके। साथ ही एक अतिक्रमण निरोधक दस्ते का भी गठन यूआईटी करेगा, जो इस तरह की सूचना मिलते ही तुरंत एक्टिव होगा। यूआईटी सेक्रेटरी अरुण हसीजा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। साथ ही ये भी कहा है कि इसकी हर सप्ताह रिपोर्ट भी यूआईटी अधिकारियों को देनी होगी। मोटापा, ओबेसिटी अब एक वैश्विक समस्या बन चुकी है और भारत में भी इसने अपने पैर सिर्फ पसारने ही शुरू नहीं किए बल्कि अपने जड़े जमाने में भी ये कामयाब हो चुका है। भारत में भी हर दूसरा व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा है और इसका समाधान चाहता है, लेकिन आखिर जाए तो कहां जाए। कभी जिम की ओर रुख करता है तो कभी डाइटिशियन की ओर। फिर ज्यादातर केस में दोनों ही छूट जाते हैं और फिर खेल शुरू होता है वजन के बढ़ते चले जाने का। और फिर इस सब के लिए पैसे भी इतने खर्च हो जाते हैं कि लोग इस समस्या के साथ ही रहने में अपनी भलाई समझते हैं। अर्थ डायग्नोस्टिक्स के सीईओ डॉक्टर अरविंदर सिंह ने इसका उपाय लोगों के सामने रखा है और वो भी ऐसा उपाय जिसमें सर्जरी की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर सिंह बताते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए शरीर की अतिरिक्त चर्बी को हटाना अति आवश्यक है और उसके लिए सर्जरी की जटिल प्रक्रिया को अपनाए बिना भी इसका समाधान किया जा सकता है। वो है अत्याधुनिक लेजर व अल्ट्रासाउंड द्वारा फैट को हटाना। यह तकनीक सुरक्षित और अत्यंत प्रभावशाली है। डॉक्टर सिंह आगे बताते हैं कि पिछले 3 महीने में 100 से अधिक मोटापे के मरीजों का इलाज कर चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर अरविंदर सिंह फैट घटाने और क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी के लिए अर्थ को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हुआ है। लेजर लाइपोसिस टेक्नोलॉजी को लेकर आमजन में जागरूकता लाने के लिए डॉक्टर सिंह को इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। सुनिए डॉक्टर अरविंदर सिंह का क्या कहना है। देखिए, वॉक्समैन कंपनी है, इन्होंने लेजर लाइपोलिसिस कैलिस्टा करके इन्होंने मशीन लॉन्च करी है और लेजर लाइपोलिसिस बहुत समय पहले इन्वेंट हो गई थी, लेकिन जब इंडिया में इसको लेकर आया गया था, पेटेंट्स थे और बहुत सारे इसमें टेक्निकल इश्यूज थे, इंपोर्ट ड्यूटीज़ और इसको लेकर, तो इसकी कॉस्टिंग्स बहुत ज़्यादा थी। तो एक सेशन 1-1 लाख रुपए का होता था। तो इंडियन पॉपुलेशन, जैसा कि हम जानते ही हैं कि प्राइस सेंसिटिव है, तो उसको अफोर्ड नहीं कर पाती थी। तो अभी जो है कैलिस्टा का जैसे ही उनका पेटेंट ख़त्म हुआ तो फिर कैलिस्टा कंपनी ने इसको रिवाइज़ किया और इंडिया में उसको वापस लेकर आए। तो जब इंडिया में वापस लेकर आए तो चूँकि मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहा है रिसर्चेस में, मैंने और भी बहुत सारे पब्लिकेशन करे हुए हैं नेशनल और इंटरनेशनल। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि अर्थ स्किन एंड फिटनेस नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट क्वालिटी सर्टिफाइड अकेला सेंटर है इन एसोसिएशन विद एल्मा। तो उन्होंने मुझे अप्रोच करा कि जब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है तो हम क्यों ना इसको प्रमोट करें, और इंडिया के अंदर उन्होंने मेरे को चुना इस बात के लिए। और
इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने मुझे बनाया ताकि मैं सार्क कंट्रीज़ में इनकी टेक्नोलॉजी को लेकर जा सकूं। और एक जो कॉस्ट इफ़ेक्टिविटी चाहिए, जो कि जो टेक्नोलॉजी पहले लाख 1.5 लाख रुपए पर सेशन कॉस्ट करती थी, उसको हम किस तरह से इंडियन पॉपुलेशन में एडजस्ट करें कि वो 10,000 15,000 की रेंज के अंदर हम लोगों को दे पाए। देखिए, बैरियाट्रिक सर्जरी का अपना रोल है ना, लेकिन अगर हम समझें कि बैरियाट्रिक सर्जरी क्या करती है, तो बैरियाट्रिक सर्जरी में बेसिकली पेट को काट के छोटा कर दिया जाता है ताकि आदमी खाना ही कम खा पाए। तो ठीक है, मैं बैरियाट्रिक सर्जरी की अपने सिग्निफिकेंस है, और जब बहुत ज़्यादा वेट है और आदमी का खान पान कंट्रोल बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है, या इस लेवल पर है कि उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, वो उठ बैठ नहीं पा रहा है, तो बैरियाट्रिक सर्जरी का ऑप्शन ही रहता था। फिर क्या हुआ कि बैरियाट्रिक सर्जरी की लिमिट को कम करते गए, तो जिनका BMI 35, 40, 30 तक भी था, तो उन्होंने कहा इनकी भी बैरियाट्रिक सर्जरी कर दो। लेकिन अपन को ये समझना पड़ेगा कि बैरियाट्रिक सर्जरी वन वे ट्रैफिक है। आप एक बार बैरियाट्रिक सर्जरी करवा तो सकते हैं, पेट अपना कटवा तो सकते हैं, लेकिन पेट दोबारा बना नहीं सकते हैं, है ना। तो अगर नॉन सर्जिकल ऑप्शंस की बात करें, तो नॉन सर्जिकल ऑप्शंस में इधर बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आई, जैसे कि अल्ट्रासाउंड के द्वारा फैट को डिज़ोल्व करना, लेज़र के द्वारा फैट को डिज़ोल्व करना। तो हम जो है प्राइमरी लाइन सर्जरी ना लेकर नॉन सर्जिकल पे जाना चाहिए, और थोड़ा सा डाइट काउंसलिंग करी जाए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करी जाए, तो हम उस गए हुए वेट को बड़े अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम 100 से अधिक लोगों का यहाँ पर मोटापे के लिए हमने उनको रजिस्टर किया, और एक एक सेशन में हमने 4 इंच, 7 इंच, 10 इंच, मिनिमम 3 इंच, इतने लेवल तक हमने सिर्फ एक एक सिटिंग में कम कर लिया, और वो फैट जो गया वो वापस नहीं आया। और एक बात हमें और समझनी चाहिए, चूँकि बैरियाट्रिक सर्जरी की आपने बात करी ही है, तो मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि स्टमक जो है, हमारा शरीर ही रादर देखें तो पूरा चमत्कार है ना, स्टमक भी उसी का ही पार्ट है। तो अगर हम अपने शरीर को एक बार में थोड़ा थोड़ा खाना देना शुरू करें, तो शुरू के 10 दिन 15 दिन जरूर थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन स्टमक साइज धीरे धीरे अपने आप ही छोटा होता चला जाता है। तो ये ईश्वरी देन से भी छोटा करा जा सकता है, रादर देन उसको कटवा कर छोटा करा जाए। और जब हम पेट को काट के छोटा करते हैं, तो ईश्वर ने हमें कुछ भी बिना बात के नहीं दे रखा, तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। जब सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो बहुत सारे लोगों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, है ना, विटामिन्स की कमी होना शुरू हो जाती है, पाचन में तकलीफ हो सकती है। तो मैं बैरियाट्रिक सर्जरी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर नॉन सर्जिकल ऑप्शंस हैं और अगर हम उससे कम कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन बहुत प्रेफरेबल ऑप्शन है, क्योंकि इनमें अगर हम 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो एक बार कम कर लेते हैं ना, तो फिर मोटिवेशन बहुत आ जाता है, और उस मोटिवेशन से लोग 10-15 किलो और कम कर लेते हैं। अभी चूँकि शुरू करे हुए मुझे 4 महीने ही हुए हैं यहाँ पर, और जिस तरह से हम लोगों की मदद कर पाए हैं, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि लोग इससे बहुत लाभान्वित होंगे, और लोगों ने 8-8, 10-10 किलो भी 3-3 महीने में कम कर लिया है। और मैं इसके ऊपर अपना रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर रहा हूँ, जो कि इंटरनेशनल जर्नल में शीघ्र ही प्रकाशित हो जाएगा। और आई होप कि ना सिर्फ ये उदयपुर, ना सिर्फ ये राजस्थान, बल्कि भारत के लिए ये नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन मील का पत्थर साबित होगा। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। प्रशासन गांवों के संघ शिविर में ग्राम पंचायत सवीना ग्रामीण में पट्टा नहीं मिलने पर ग्रामवासियों द्वारा हंगामा किया एवं शिविर को रोक दिया गया। पेराफेरी पंचायतों में पट्टों को लेकर कई समय से मांग चल रही है। पूर्व में भी सरपंचों के द्वारा विरोध प्रदर्शन करने पर जिला कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया था कि सरकार के द्वारा जब पट्टे वितरित किए जाएंगे तभी पेराफेरी की पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। लेकिन पेराफेरी की पंचायतों में पट्टे नहीं मिलने के बावजूद भी शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनका कि कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जो कार्य शिविर में कर रहे हैं वो पंचायतें नियमित रूप से उनका
कार्यों को कर रही है। उसी के तहत आज पेराफेरी की पंचायत सवीना ग्रामीण में प्रशासन शहरों के संग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में एक भी ग्रामवासी को पट्टा नहीं मिलने के कारण ग्रामवासी उग्र हो गए और शिविर को रोक दिया गया। पूर्व प्रधान तखत सिंह शक्तावत ने बताया कि सवीना ग्रामीण पंचायत का सर्वे पूर्व में पूर्ण हो चुका है एवं यूआईटी के द्वारा एनओसी भी देने की कार्यवाही हो चुकी है, लेकिन इससे आने के कारण रोक दिया गया और ग्रामीणों के द्वारा हंगामे के बाद उपखंड अधिकारी गिरवा ने आश्वासन दिया कि 10 दिन के बाद हमारे द्वारा गिरवा में पट्टे दिए जाएंगे। इस आश्वासन के बाद लोग माने। इस अवसर पर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, पूर्व प्रधान गिरवा तखत सिंह शक्तावत, सवीना ग्रामीण सरपंच ईश्वर बारगी, जितेंद्र सिंह शक्तावत एवं समस्त ग्रामीण मौजूद रहे। भीलवाड़ा में कोरोना के बाद में ओमिक्रॉन ने भी अपनी दस्तक दे दी है। शहर में रहने वाले 2 स्कूली बच्चे इसकी चपेट में आ गए हैं। ये दोनों बच्चे पहले कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं और इसमें लक्षण देखते हुए इनके जीनोम सीक्वेंसिंग सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इन दोनों बच्चों के ओमिक्रॉन की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है। अब चिकित्सा विभाग की ओर से इस संक्रमण को लेकर और ज्यादा सैंपलिंग करवाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि कुछ दिन पहले शहर के राजेंद्र नगर में रहने वाले एक 12वीं के बालक व आरसी व्यास कॉलोनी में रहने वाली एक 7 साल की स्कूली बच्ची कोरोना संक्रमित पाई गई थी। इन दोनों बच्चों ने जीनोम सीक्वेंसिंग सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए थे, जिनकी रिपोर्ट बुधवार को आई है। इसमें दोनों को ओमिक्रॉन ग्रस्त बताया गया है। जिले में फिर से बढ़े इस संक्रमण को लेकर चिकित्सा विभाग काफी अलर्ट हो चुका है। अधिकारी लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील कर रहे हैं। साथ ही विदेश व अन्य प्रदेशों से प्रवास कर लौट रहे लोगों से सैंपल देने और कुछ दिनों तक लोगों के संपर्क में नहीं आने की अपील की जा रही है। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना। अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट। अरे चले कहाँ, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। वर्ल्ड हेरिटेज चित्तौड़गढ़ किले पर महाराणा कुंभा महल में संचालित लाइट एंड साउंड के ऑडियो को अपडेट कर दिया गया है। किले के रास्ते बंद कर महल पर मंगलवार को देर रात लाइट एंड साउंड शो के अपडेट वर्जन का ट्रायल किया गया। सांसद और विभिन्न संगठनों की ओर से ओके करने के बाद अब जल्द ही आमजन के लिए इसकी शुरुआत की जाएगी। दरअसल इस शो का सोमवार को उद्घाटन किया गया था, लेकिन स्क्रिप्ट में रानी पद्मावती को आईने में दिखाने और श्रृंगार रस में उनका सौंदर्य बखान करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस अंश के आने के साथ ही कार्यक्रम में मौजूद सांसद सीपी जोशी ने कंट्रोल रूम में पहुंचकर इसे तुरंत बंद करवा दिया। इसी कार्यक्रम में राजस्थान कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना भी मौजूद थे, जिन्होंने रिएक्शन में कहा था कि उन्हें तो कुछ विवादित नहीं लगा। इस विवाद ने सरकार तक भी खलबली मचा दी थी। कई संगठनों के नेता और पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंच गए। कलेक्टर ताराचंद मीणा, पर्यटन विभाग, आरटीडीसी ने दिखाए सुनाए जा रहे गलत इतिहास को बदलवा दिया है। मंगलवार को दिन भर परीक्षण और मीटिंग के बाद शाम को कुंभा महल में केवल साउंड ट्रायल कर एडिट की हुई स्क्रिप्ट सुनी गई। उसमें विवादित स्क्रिप्ट की जगह ढोल नगाड़ों की आवाज और म्यूजिक सेट कर दिया गया। राजसमंद से मल्टीपर्पज एनिमल हॉस्पिटल को नादवारा ट्रांसफर करने के विरोध में बुधवार को बीजेपी ने प्रदर्शन किया। विधायक दीप्ति माहेश्वरी के नेतृत्व में पुरानी कलेक्ट्रेट के बाहर सभा की गई और इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। रैली में भाजपाई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार और नादवारा विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को गेट पर आकर ज्ञापन लेने की मांग करने लगे। कुछ देर बाद अतिरिक्त कलेक्टर ने गेट पर आकर ज्ञापन दिया। विधायक माहेश्वरी ने ज्ञापन पढ़कर सुनाया और सीपी जोशी के खिलाफ नारे लगाए। राजसमंद के बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बाजारों में घूमकर व्यापारियों से एक दिन के लिए दुकानें बंद रखने का आह्वान किया। इसके बाद पुरानी कलेक्ट्रेट के बाहर सभा में व्यापारी, किसान, भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुटे। इस दौरान बीजेपी विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने मल्टीपर्पज एनिमल हॉस्पिटल को नादवारा ट्रांसफर करने का विरोध किया। इसके बाद रैली के रूप में सभी नारेबाजी करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। बता दें कि साल 2014 में राज्य सरकार ने राजसमंद में मल्टीपर्पज एनिमल हॉस्पिटल को खोलने की अनुमति दी थी। जिला प्रशासन ने अस्पताल के लिए धोइंदा में जमीन का आवंटन भी कर दिया है, लेकिन आवंटित जमीन पर कब्जा होने के कारण 7 सालों में भी अस्पताल नहीं बन पाया है। इसके बाद नादवारा से कांग्रेस विधायक और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने अस्पताल के लिए नादवारा में जमीन मंदिर मंडल को दिलवा दी। बीजेपी ने इस अस्पताल पर राजसमंद का हक बताते हुए राजसमंद में ही खोलने की मांग की है। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना। अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट। अरे चले कहाँ, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center.
दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।